माता पिता, माँ कहते ही जो है मुंह भर जाता है आनंद से, प्रेम से, शांति से, सुकून से। माँ शब्द जो हम बोलते हैं तो हमारे रोम रोम के अंदर आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? कि माँ हमें संसार दिखाती है, संसार में लाने वाली माँ है, और संसार के अंदर माँ का स्थान भगवान भी नहीं ले सकता है। माँ बच्चे की पहली पाठशाला है, और ऐसा कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदा गर्यशी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर के होती है। माँ कभी भी किसी भी संतान का अहित नहीं चाहती है, चाहे संतान सपूत है, चाहे संतान कपूत है, चाहे संतान बीमार है, चाहे संतान मंद बुद्धि की है, उसकी हमेशा सेवा करेगी और उसका हमेशा हित चाहेगी। ईश्वर ने माँ को एक भगवान का रूप दिया है, और जिस घर के अंदर माँ बाप होते हैं वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं, और जो अपने घर में माँ बाप को रखते हैं उन पर 33 करोड़ देवी देवता खुश रहते हैं। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहां पर नारी का सम्मान किया जाता है वहां देवता रमण करते हैं, वहां देवता निवास करते हैं। तो नारी हमारी भारतीय संस्कृति में पूजनीय है, वह वंदनीय है, और उसको बहुत उच्च दर्जा दिया गया है, क्योंकि मनुष्य और पुरुष के अंदर सबसे बड़ा भेद क्या है कि मादा यानी नारी है वही संतान दे सकती है, पुरुष संतान नहीं दे सकता। हालांकि पुरुष का सहयोग होता है, लेकिन 9 महीने बच्चे को पेट में कौन रखती है? माँ रखती है। माँ अपना खून पिलाती है, और माँ 9 महीने तक अपनी पेट के अंदर उसको धारण करके और उसका पालन पोषण करती है, और उसको संस्कार बच्चे को जो है जन्म में दे दिए जाते हैं। भगवान महावीर का एक मैं प्रसंग बताना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि भगवान महावीर ईश्वर बनने वाले थे, तीर्थंकर बनने वाले थे। हर तीर्थंकर अपने जन्म के समय जब माँ के गर्भ के अंदर आता है तो 3 ज्ञान लेके आता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। इस ज्ञान की व्याख्या में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का विषय नहीं है। और जब वो दीक्षा ग्रहण करते हैं तीर्थंकर तो चौथा मन प्रयोग ज्ञान हो जाते हैं, और जब केवली बनते हैं तो उनको केवल ज्ञान हो जाता है, वो ईश्वर बन जाते हैं। संपूर्ण विश्व की कोई भी वस्तु, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, उसके कोई पर्याय जो उनके ध्यान में नहीं रहते उनको साक्षात देखते हैं। तो महावीर ने जब त्रिशला माँ के गर्भ के अंदर जन्म लिया, अब देखिए उसका कैसा प्रसंग आता है कि माँ के गर्भ के अंदर जब बच्चा हिलता डुलता है तो माँ को आह्लाद होता है, गुदगुदी होती है, उसको प्रसन्नता होती है। देखिए कितना बड़ा एक साइंटिफिक ईश्वर ने बनाया है कि माँ जब जो पेट के अंदर संतान होने से उसको कितनी कितनी खुशी होती है, शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है। लेकिन महावीर ने ये देखा कि मैं मेरी माँ के गर्भ के अंदर हिलता डुलता हूँ तो माँ को कितनी तकलीफ होगी। अब देखिए जिस के अंदर बच्चा हिलने डुलने लगा तो त्रिशला माँ ने अपने पति सिद्धार्थ को कहा, राजा सिद्धार्थ को कहा, ये जो है नालंदा के अपने वैशाली के राजा थे, कि आप पूरे जो है वो अपने शहर के अंदर जो है वो शहनाइयां बजाओ, खुशी की बात करो। लेकिन जब महावीर ने देखा कि मैं हिलता डुलता हूँ, माँ को कितनी तकलीफ होती, तो उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया, बिल्कुल एकदम स्थिर हो गए, मूर्तिवत हो गए। माँ ने देखा मेरे गर्भ को क्या हुआ, कहीं मेरा गर्भ जो है, उन्होंने अशुभ चिंतन जारू किया, गर्भ को क्या हुआ, उसको चिंता करने लगी। और उन्होंने फिर जो सिद्धार्थ को कहलाया कि पूरी जो है शहनाइयां वगैरह जो खुशी का माहौल है उसको रोक दो। तो वो तो क्या अवधि ज्ञानी थे, भगवान ने देखा अरे ये क्या हुआ, तो उल्टा हो गया, खुशी की जगह जो है वहां पर जो है वो पूरा माहौल ही बदल गया।
उन्होंने फिर हिलना डुलना जानू किया। और माँ की इस देखिए माँ के प्रति उनकी कितनी करुणा हुई कि उन्होंने गर्भ के अंदर ही ये प्रण कर लिया कि जब तक मेरे माता पिता जिंदे हैं मैं दीक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि अगर जीवित स्थिति में उनको छोड़ के जाऊंगा तो इसको बहुत बड़ा दुख होगा। तो जब तक वो जीवित रहे वो साधु नहीं बने। अब देखिए पिता की बात आती है तो पिता जो है एक अम्ब्रेला का काम करता है। पिता जो है एक नारियल की तरह होता है। नारियल ऊपर से कठोर होता है, भीतर से बहुत मुलायम होता है। अभी देखिए कुम्हार जो घड़ा बनाता है वो कितनी उसकी टेक्निक है। वो नीचे हाथ रखता है, मिट्टी के नीचे हाथ रखता है और उसके ऊपर ठोकता है, तब जाकर के वो घड़े की जो है वो खोखलापन उसकी परत बनती है और पक करके आव के अंदर पक करके वो घड़ा तैयार हो जाता है। ठीक उसी तरह से पिता जो है अनुशासन सिखाता है। माँ करुणा की मूर्ति होती है। माँ बच्चे को करुणा सिखाती है।